खबर दिल्ली से, जहां सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला। जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है। ईडी ने हलफनामा दायर कर जमानत का विरोध किया था। चुनाव प्रचार न मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। तो ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार न मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक अधिकार है। बता दें कि ईडी ने हलफनामा दायर कर जमानत का विरोध किया था। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला। जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है। ईडी ने हलफनामा दायर कर जमानत का विरोध किया था। बता दें कि ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार न मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक अधिकार है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, लगातार ईडी जमानत का विरोध कर रही है, लेकिन हलफनामा भी ईडी की ओर से दायर किया गया था। जमानत का विरोध किया जा रहा है और आज जो सुनवाई होगी, क्या उसमें जमानत में मिल सकती है? जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है आम आदमी पार्टी के लिए। और याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की जो बेंच है वो सुनवाई आज करने जा रही है। और वहीं उम्मीद जताई जा रही है वैष्णवी की 12 बजे के आसपास फैसला आएगा, क्योंकि उनकी बेंच पर 50वें नंबर पर ये आइटम है। तो ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास या फिर 12 बजे के बाद जो है वो सुनवाई शुरू होगी। और वहीं जिस तरीके से हमने देखा कि गुरुवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। ईडी ने ये कहा कि चुनाव प्रचार ना मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक या कानूनी। ईडी का साफ ये कहना था कि अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है और वो चुनाव की आड़ में बचने का मौका जो है वो उनको मिल जाएगा अगर उनको जमानत मिलती है। तो वहीं ईडी जो है वो आज चार्जशीट भी ट्रायल कोर्ट में दाखिल करेगी और अपनी चार्जशीट में केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। और वैष्णवी, सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के किसी मामले में किसी एजेंसी द्वारा चार्जशीट में किसी राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। वहीं सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ईडी ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। अगर सुनवाई दिन भर चलती रही तो फिर चार्जशीट जो है वो शनिवार को दाखिल की जाएगी। और जिस तरीके से ईडी ने अपनी बात रखी सुप्रीम कोर्ट में, तमाम बातें कही गई है कि जिस तरीके से चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार जो है वो ना तो मौलिक है, ना ही कानूनी अधिकार है और ना ही संवैधानिक अधिकार है। तो ऐसे में तमाम बातें कही गई हैं। वहीं आपके जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने ईडी द्वारा जो दायर हलफनामा किया गया है उस पर आपत्ति जताई और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में शिकायत दर्ज कराई गई है और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लिए बिना ही हलफनामा दायर किया गया जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। और वैष्णवी, अगर इस पूरे सिनेरियो को हम देखें, अब तक का जो भी घटनाक्रम रहा है, और आज एक डिस्क्लेमर के साथ ये भी बात है कि जिस तरीके से हम देखते हैं और हम अपनी जनता को भी दिखाते हैं लगातार कि जो कोर्ट में दलीलें दी जाती है या फिर जिस तरीके से दीपांकर दत्ता की जो बेंच है वो जो भी बात करी, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये सिग्नल दिया था कि अगर हम केजरीवाल को जमानत देते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होगी, ईडी भी बताया, और वो किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तमाम जो बातें कही गई थी तो कहीं ना कहीं सिग्नल था। लेकिन हम ना तो अनुमान लगा सकते हैं और ना ही कयास इस बात से लगाए जा सकते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर नहीं। अब जैसे सुनवाई शुरू होगी, जैसे जैसे दलीलों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, उसके बाद ये देखने वाली बात होगी क्या आज आम आदमी पार्टी को राहत मिलती है, क्या आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर अभी उन्हें कुछ और दिन जेल में ही काटनी पड़ती है। बिल्कुल, आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि आज दिन भर सुनवाई में क्या कुछ होता है, जमानत मिलती है या नहीं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।